वीतराग रत्नत्रयधारियों की चर्या आखिर कितने प्रकार की होती है? वो मुनिराज जो अपने क्षुधा के शमन करने के लिए किसी गृहस्थ की देरी पर जाते हैं, क्या लक्ष्य लेकर के जाते हैं, कैसी होती हैं विभिन्न विभिन्न दृष्टियां उनकी। मुनिचर्या के विभिन्न प्रकारों को आचार्य भगवान यहाँ बताते हैं। उदरज्ञ समण मक्खण गोयार सब पूरण भमरम रावण तपयारे नित्य भुंजये भिक्षु। 108 नंबर की कारका में आचार्य भगवान ने बताया है, उदरज्ञ समण मक्खन गोयार सब पूरण भमरम। उन्होंने बताया है कि वो मुनिराज आहार को ग्रहण करने जब जाते हैं तो उनकी चर्या 5 प्रकार की होती है। उदराग्नि शमन, आक्षमरक्षण, गोचरी वृत्ति, स्वभ्र पूरण और भ्रामरी वृत्ति। क्या? उदराग्नि शमन, अक्ष मक्खन, अक्षमरक्षण, गोयार यानी कि गोचरी, सभ्र पूरण, स्वभ्र पूर्ण वृत्ति और भ्रमर वृत्ति। ऋणाऊण तब प्यारे, इस तरह के तब प्यारे अनेक प्रकार के जो इन चर्या को ऋणाऊण जानकर भिक्षु साधु निश्चयम नित्य ही भुंजदे आहार को ग्रहण करते हैं। हमेशा वो योगी उदराग्नि शमन, अक्षमरक्षण, गोचरी, स्वभ्र पूरण और भ्रामरी वृत्ति को ध्यान में रख करके आहार को विधिवत ग्रहण करते हैं। आचार्यों ने इसकी परिभाषाओं को बहुत जगह दिया है, मूलाचार में भी दिया है, अष्टपाउड में भी दिया है। उन्होंने बताया है उदराग्नि प्रशमन जो करते हैं, जितने आहार से उदर की अग्नि शांत होती है, जठराग्नि होती है, जितने आहार से उदर की अग्नि शांत होती है उतना ही आहार जो ग्रहण करते हैं वो उदराग्नि प्रशमन दृष्टि कही जाती है। आक्षमरक्षण, जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ीवान जब धुरी पर तेल ग्रीस आदि डालते हैं, उसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आहार रूपी तेल, आहार रूपी ग्रीस, आहार रूपी ईंधन को अक्षमरक्षण चर्या कहते हैं। गोचरी वृत्ति का तात्पर्य है जैसे गाय को चारा डाला जाता है, गाय को चारा डालने पर गाय की दृष्टि चारा डालने वाले के ऊपर नहीं होती। चारा डालने वाला सुंदर है या कुरूप है, आभूषणों से युक्त है या बिना आभूषण के है, डालने वाला खुश है या दुखी है, इस चर्या पर उनकी दृष्टि नहीं है। वैसे ही दिगंबर यतिराज योगी पुरुष की दृष्टि आहार पर रहती है। देने वालों के सौंदर्य, आभूषण, गरीबी अमीरी पर जिनकी दृष्टि नहीं जाती वो गोचरी वृत्ति कहलाया करती है। स्वभ्र पूरण का तात्पर्य है कि जिस प्रकार गड्ढे को भरने के लिए मिट्टी, कूड़ा,
कचरा जैसे हो, गंदे पत्थर, अच्छे पत्थर, मोटे पत्थर, बदसूरत पत्थर जैसे भी हो, उस गड्ढे को जैसे तैसे भरा जाता है, ठीक उसी प्रकार ये योगी जन अपने उदर रूपी पेट के गड्ढे को, अपने पेट रूपी गड्ढे को सरस नीरस, चाहे जैसे भी शुद्ध भोजन से, शुद्ध आहार से भर लेना शुभ्र पूर्ण वृत्ति कहलाया करती है। भ्रामरी वृत्ति जिस प्रकार भ्रमर भौरे पुष्पों को, सुमनों को कष्ट न देते हुए रस को ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार योगी जन गृहस्थ को कष्ट न देते हुए आहार को ग्रहण कर लेते हैं। ये भ्रामरी वृत्ति कहलाया करती है। हे सुधी साहब को ये योगी की वृत्ति बतलाई, अब आपकी वृत्ति क्या होनी चाहिए विचार करना। जो श्रावक योगी को आहार देने में खुश नहीं होता, जो श्रावक साधु के आगमन पर समझता है कि अब चौका लगाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगी, इतना सुंदर घर बनवाया है वो घर खराब हो जाएगा, ध्यान रखना। हे सुधीर साहब को ये मिट्टी का, पाषाण का बना हुआ घर तो क्या खराब होगा, लेकिन तेरे अंतरंग का सुंदर गृह का निर्माण हो जाएगा। तेरे माथे पर इस पंचम काल के आहार का प्रभाव ये होगा कि खुद चक्रवर्ती दान तीर्थ का पट्ट तुझे प्रदान करेगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद उसी ही पर्याय से तू उस साम्राज्य का अधिपति बनेगा जिस साम्राज्य के अधिपति को तूने आहार दिया है वो तुझे अपना जैसा बना लेंगे। यानी कि उसी पर्याय से तू भी मोक्ष की यात्रा को पूरा कर लेगा। क्यों घबराता है? कोई भी साधु आए, किसी की देखा देखी में परेशान मत होना। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है आप उस तरह का चौका लगाइए। चौका शुद्ध वो ही होता है जिसमें शुद्धता अधिक और आइटम कम होते हैं। आप सुंदर परिणामों से आहार को बनाएं और जो भी तपोधन आए उनको शुभ परिणामों से, उत्साहित भावों से, किसी व्यक्ति विशेष के निमित्त से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, वरन हम एक रत्नत्रधारी मोक्ष मार्गी को आहार प्रदान कर रहे हैं। कितना बड़ा गौरव प्रदान किया उन योगियों ने आपको, आपके नगर में आए और आपके पुण्य को जागृत कर दिया। आपकी देरी पर आए, आपके शमशान को स्वर्गों में परिवर्तित कर दिया। आपकी देरी पर आए, जो धन बढ़ता नहीं था उस घर में पंचाश्चर्य की वृष्टि हो गई। कितना सुयोग प्रदान किया उन योगियों ने। खुद लेते क्या हैं और देते कितना हैं। ध्यान रखना, यदि वो मुट्ठी भर खाते हैं तो दोनों हाथ लुटा दिया करते हैं। ऐसे योगियों के लिए हम अपने मन में, अपने शहर में, अपने परिवार में ये शिक्षाएं प्रदान करें, ये माहौल बनाएं कि आज पंचम काल का शुभारंभ है। इस शुभारंभ काल में यदि हम ये समझेंगे अब तो पाप का काल आ गया है, अब धर्म की रास्ता होगी, तो हे मेरे भक्तों, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप इस जैन धर्म के परिवेश में अभी इतने परेशान ना हो। पंचम काल के 18,000 वर्ष अभी बाकी हैं, पर 18,000 वर्ष के अंत तक चतुर्विध संघ इस धरा पर मौजूद रहेगा।
आहार की प्रतिक्रियाएं इसी तरह चलती रहेंगी। श्रावक और श्रावका इसी तरह परगाहन करते रहेंगे। तपोधन अपनी अंजलि रखकर मुनि मुद्रा से गोचरी वृत्ति के लिए आते रहेंगे। जो पुण्यात्मा होंगे वो उनको खुशी खुशी आहार देंगे और जो पापी होंगे वो उनके आहार के चौके का तिरस्कार करेंगे। अब कौन पापी होगा, कौन पुण्यात्मा होगा, ये तो जब केवली मिलेंगे तब निर्णय होगा। हम और आप ये कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि कौन मिथ्या दृष्टि है और कौन सम्यक दृष्टि है, कौन भव्य है और कौन अभव्य है। इतना जान सकते हैं, मुनिचर्या अपने आप में सिंहचर्या कहलाया करती है। सिंहचर्या का पालन करने वाले भी शेर से कम नहीं होते हैं। लेकिन शेर आप ऐसे बनो, जब जंगल का शेर किसी गरीब लकड़हारे की सहायता कर सकता है तो तुम तो उन योगियों के शेर भक्त हो। क्या आप भगवान महावीर के शासन की रक्षा नहीं करोगे? भगवान महावीर के शासन को ऊंचा नहीं उठाओगे? भगवान महावीर के शासन को अक्षुण्णता प्रदान नहीं करोगे? करोगे भक्तों, तुम करोगे, तुम्हें करना पड़ेगा। जागो, अभी कोई ऐसा पाप का काल नहीं आया, केवल अपने मन के विचारों का परिवर्तन करना है। अगर मन के विचारों का परिवर्तन हो गया तो सच मानना, आज भी संत साधु की सेवा और उनके भक्त मिलकर के इस भरत क्षेत्र के कर्म भूमि में भी हम विदेह क्षेत्र का एक दृश्य उपस्थित कर सकते हैं। लेकिन हमें झुकना होगा, हमें वात्सल्य का आंचल बड़ा करना होगा। हमें अपने हृदय रूपी सरोवर में वात्सल्य नीर से उसको भरना होगा। रसना पर शीतलता, मस्तिष्क में हमें अपने इस ठंडक का एहसास कराना होगा। आँखों में नम्रता और हृदय में विशालता का पैमाना बनाना पड़ेगा। भेद की दीवारों को मिटाना होगा, अभेद की दृष्टि को उघाड़ना होगा। द्वैत के संस्कारों को तहस नहस करना होगा, अद्वैत की चादर को फैलाना होगा। उतने ही पांव पसारना उस अद्वैत की चादर पर जितना बड़ा है चादर। अगर पांव लंबे हुए, चादर छोटा हुआ तो ना तो पांव काटे जा सकते हैं, ना चादर को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए करना क्या होगा? चादर छोटी है, पांव बड़े हैं तो पांव का संकुचन करना होगा, अपनी इच्छाओं का दमन करना होगा, अपने इंद्रिय विषयों का हमें संकोचन करना होगा। जब हम उनको संकुचित कर लेंगे तो रहा क्या? अब मन बचा, मन का विस्तार कर देना। उस शुभ योग में, उन यतियों की सेवा में इंद्रियों का संकोच करके मन को विस्तारित करना, शुभ विचारों को विस्तारित करना, शुभ योग को विस्तारित करना। जब शुभ योग बढ़ जाएगा आपका तो आप एक दूसरे के साथ मितव्यता का व्यवहार शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि मेरा धर्म भाई धरती पर खड़ा है और मैं आराम से एक लंबी सीट पर लेटा हूं, तो उठ कर के बैठ जाओगे। आओ भाई, आप भी बैठो। आपको लगेगा एक लंबी चटाई पर मैं बैठी हूं, मेरी गुरु बहन धरती पर है, वो अपने पांव को सकोड़ लेती है, आओ इस चटाई पर बैठो। उसे पता है जब दृष्टि का विस्तार हो जाता है, सद्विचारों का विस्तार हो जाता है, तो निश्चित मान करके चलना व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है। जब दृष्टिपात करता है कि मेरे भोजन की थाली आ गई और मेरे सांगी साथियों की थाली नहीं आई, तो प्रतीक्षा करता है। श्रावक को कहता है इनकी थाली लेकर के आओ, उसके बाद मुझे शुद्धि बोलना।
कितना विशाल हो जाता है वो योगी जिसके अंदर केवल अपना नहीं दूसरे के दर्द का जन्म होता है। ऐसी मितव्यता तभी जगती है जब अधिनायक गणनायक इसकी शिक्षाएं देता है। गणनायक जब शिक्षा देगा तो गणित में रहने वाले वो सभी गुरुकुल के शिष्य और शिष्याएं अपने गुरु जैसे बन जाते हैं। उनके भक्त उन जैसे होते हैं। तपोधन आए हैं मेरी नगरी में अथवा आ रहे हैं मेरी नगरी में अथवा हम उनको लेकर के आए। क्यों साधु को बाध्य करें कि वो आपके पास एक सूचना भेजें कि हम आपके नगर में आना चाहते हैं। कैसा समय बना दिया आपने। हे साहब को अभी ऐसा समय नहीं आया। अगर आप अपने पापों से उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। आगत साधुओं को आने के लिए उनका आदर सम्मान करें, अगवानी करें और जो साधु प्रवीण हैं, योग्य हैं, आपके शहर में आकर के धर्म की दरिया बहा सकते हैं, उनको सम्मान पूर्वक लेकर के आएं। उनका यथोचित सम्मान करें, उनकी अगवानी करें और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनकी व्यवस्थाएं जुटाएं। साधु को ना कहना पड़े कि मेरा मंच इस तरह का बनाओ, मेरा माइक इस तरह का लगाओ। यह आपको स्वयं ज्ञान होना चाहिए कि एक साधु जो 24 घंटे में एक बार खाता है उसके बोलने का यंत्र भी किस तरह का लगाना होगा। साधु को मंच और माइक से कोई लेना देना ना है, लेकिन ये आपका कर्तव्य है। जब आपकी कन्या के लिए वरपक्ष आता है उसके लिए हम कितनी सजावट करते हैं। आज जो मुक्ति कन्या का वरण करने जा रहा है उसके लिए हम सुसुप्त हो जाते हैं, भेद कर लेते हैं, भूल जाते हैं, अपने आप को अनजान बताते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है कौन से महाराज कौन सी माताजी कब आ रही हैं, उन्होंने नारियल चढ़ाया था वो लेकर के आए हैं, वही सारी व्यवस्था करेंगे। ध्यान रखना, कबीर दास जी की पंक्तियों को स्मरण करना कि ऐसा मौका ना आ जाए जिन माताजी महाराज के लिए मैंने उपेक्षा दृष्टि की थी उन्हीं की शरण में जाना पड़े। इसीलिए कहा है मित्रता का हाथ बढ़ाओ, और जब मित्रता में कहीं कोई दखल पड़ जाए तो ऐसे शब्द मत बोलना कि कभी पुनः मिलें तो मिलने में शर्मिंदा का अनुभव हमें करना पड़े।